पंजगोर मारूफ सियासी रहनुमा किफ़ायत उल्लाह बलोच आर पार्टीज ताजरान कमेटी के नुमाइंदगान और दीगर शख्सियात के हमरा खुदाबादान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं। रहमान रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अज़ीज़ अहले इलाका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम दिल की गहराइयों से अब तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज यहाँ आकर एक मज़लूम आवाज़ को दुनिया के सामने लाने में हमारा साथ दिया। आपका कलम और कैमरा इस वक्त हमारा वाहिद सहारा है। इसके साथ अहले इलाका, बुज़ुर्गों, नौजवानों, दोस्तों और पड़ोसियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस सानिए के बाद हमारे साथ गम बांटा। आप लोगों की हमदर्दी हमारे ज़ख्म पर मरहम है। जैसा कि आप लोगों के इल्म है कि 29 जून 2025 को नमाज मगरिब के बाद पंजगूर के इलाके नेवा नदी के करीब दो स्याह रंग की सर्फ गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद ने हमारे प्यारे नौजवान, हमारे घर के चश्म चिराग ज़ीशा ज़हीर को इस वक्त अगवा कर लिया जब वो फुटबॉल टूर्नामेंट में मैच खेलने के बाद वापस घर लौट रहा था। ज़ीशान के किसी तंजीम या पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ही वो कोई सियासी कारकुन था, बल्कि वो एक सीधा सादा नौजवान और खिलाड़ी ख़ानदान का एक ज़िम्मेदार फ़र्द था। हमने बर वक्त पंजगूर पुलिस स्टेशन में इत्तला दी और नामालूम मुलज़िमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली और हमेशा की तरह हमने पुरअमन तरीक़ों को इख्तियार करते हुए सड़क पर एहतजाजी धरना दिया ताकि ज़ीशान ज़हीर को जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए। हमारी उम्मीद थी कि हमारे बेटे को बाजियाब कराया जाएगा या कम से कम इसकी खबर दी जाएगी, मगर अफसोस सुबह तकरीबन 7 बजे हमें इत्तला मिली कि ज़ीशान ज़हीर की तशद्दुद शुदा लाश रोड के किनारे फेंकी गई है। इसके जिस्म पर ऐसे बहीमाना तशद्दुद के निशानात थे जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दें और फिर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ये सवाल आज पूरे पंजगूर में पूछा जा रहा है, क्या फुटबॉल खेलने वाला, क्या अपने वालिद के लिए एहतजाज करने वाला, क्या पुरअमन रास्ता अपनाने वाला इसी सुलूक का मुस्तहक होता है? हम यहाँ ये याद दहानी भी कराना चाहते हैं कि ज़ीशान ज़हीर के वालिद मोहतरम ज़हीर अहमद को 10 साल पहले जबरी तौर पर लापता गया था। ज़ीशान उस वक्त एक कम उम्र बच्चा था, मगर उसने जवान होते ही अपना हर लम्हा, हर दम अपने वालिद की बाजियाबी के लिए वक्फ कर दिया। वो हर एहतजाज में अपने वालिद की तस्वीर उठाए शरीक होता रहा। ना उसने बंदूक उठाई, ना नफ़रत फैलाई, ना रियासत से जंग की, बल्कि
ہمیشہ قانون اور پرامن مزاحمت کا راستہ چنا، مگر شاید یہی اس کا جرم بن گیا۔ ہم آج یہاں سب کے سامنے صرف اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، ایک درخواست نہیں بلکہ حق مانگ رہے ہیں۔ ہم ضلعی انتظامیہ، بلوچستان حکومت، پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انسانی حقوق کے اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ذیشان ظہیر کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اس وحشیانہ قتل کی شفاف تحقیقات کی جائیں، ذیشان کے والد ظہیر احمد کی جبری گمشدگی کا سراغ لگایا جائے اور پنجگور میں جاری اس قتل عام کو روکا جائے۔ اگر ریاست ہمیں انصاف نہیں دے سکتی تو کم از کم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی گردن پر بندوق نہ رکھے۔ آخر میں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خاموش نہیں ہوں گے، ہم رکیں گے نہیں۔ ہم ذیشان کی روح سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے جب تک انصاف ملنے تک